गुड इवनिंग। और आज की क्लास में मैं चर्चा करूंगा चैट जीपीटी के बारे में। तो चैट जीपीटी के बारे में ना मैं वो चर्चा करूंगा जिससे बीपीएससी या यूपीएससी का जो मेंस आंसर राइटिंग हो उसके सारे डायमेंशंस पूरे हो जाएं। इसके अलावा जो बच्चे हैं जो कि बहुत छोटी क्लास के बच्चे हैं हमारे मिथिला एकेडमी से जुड़े हुए हैं, उनके भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, कोई भी पढ़ाई है ना, उसका तब तक कोई मायने मतलब नहीं होता जब तक कि आप गंभीर से गंभीर कॉन्सेप्ट को 5वीं क्लास के बच्चे को न समझा पाओ, तब तक जो है उसका कोई मायने मतलब नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी गंभीर कॉन्सेप्ट हो उसको आसान भाषा में और 5वीं क्लास के बच्चे के समझने लायक बनाना है। तो हम लोग सबसे बात करते हैं पहले चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी जो है वो एकदम लेटेस्ट साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश अभी से हो रही थी। ये कोशिश काफ़ी पुरानी है, जिस समय देखिए अंत में मैं अपने इनपुट शामिल करूंगा, अभी मैं अपने इनपुट शामिल नहीं करूंगा। तो चैट जीपीटी जो है उसको लेकर के कई सारी कंपनियां प्रयास कर रही थी और कई सारी कंपनियों ने इसमें मोटा पैसा लगा रखा था। मतलब इतना मोटा पैसा लगा रखा है इसमें कि आंखों में आंसू आ जाए। बहुत सारी फंडिंग मिली हुई है इसको, चैट जीपीटी को, और वो फंडिंग इस इंतज़ार में है कि चैट जीपीटी अगर सफल हो जाता है तो उस फंडिंग के जरिए उनकी इनकम हो जाए। तो देखते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी का वर्किंग कैसे होता है, चैट जीपीटी के प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और चैट जीपीटी को अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग कहाँ देखते हैं, और इसके अलावा इसके कंसर्न क्या क्या है कि क्या क्या चीज़ से कंसर्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी के डिफिनीशंस को लें कि व्हाट इज चैट जीपीटी। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी इसको आसान भाषा में आराम से लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुना देता हूँ, हिंदी में भी बताऊँगा। चैट जीपीटी इज एन AI chatbot system that OpenAI released in November to show off and test what a very large powerful AI system can accomplish. You can ask in countless questions and often will get an answer that's useful. For example, you can ask it encyclopedia questions like explain Newton's law of motion. देखिए, ये जो चैट जीपीटी जो है ना, इसको OpenAI सिस्टम ने बनाया है, वो इस हिसाब से बनाया है कि आपके प्रश्नों का वो जवाब दे दे, आपके लिए कंटेंट लिख दे, आपके प्रश्नों का जवाब दे दे, इवन आपके लिए कहानी लिख दे, आपके लिए कहानी तैयार कर दे। और इसने इतना गंभीर कंसर्न पैदा कर दिया ना कि राइटर्स जो हैं, जो सिनेमा राइटर्स हो गए या जो कहानी लेखक हो गए, उनके रोजगार के सामने में इसने क्या किया, एक संकट पैदा कर दिया है। इसके अलावा डिजाइंड बाय द अमेरिकन स्टार्टअप OpenAI, फाउंडेड इन 2015 इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद द एम ऑफ प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ ए ह्यूमन फेस। दिस कन्वर्सेशन रोबोट मेक्स ए न्यू स्टेज इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑटोमेटिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स launched by the OpenAI Association. The tool is still in the test phase. December 6, more than a million users who have already tested the consistency and complexity of its answers. लगभग 10 लाख यूज़र जो है वो पिछले नवंबर तक इस चैटबॉट का यूज़ कर रहे थे। चैटबॉट जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकता है। अभी चैटबॉट उतनी विकसित अवस्था में नहीं है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जो है वो सही नहीं आते, और सही नहीं आते इसको लेकर के भी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों सही नहीं आते और क्या प्रॉब्लम है। खास करके यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसको चैटबॉट सॉल्व नहीं कर पाया, उसके आंसर्स वो चैटबॉट नहीं दे पाया। अब वर्किंग देखते हैं। तो चैट जीपीटी टेक्स योर क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट एंड क्विकली आंसर्स देम। दिस टूल आंसर्स योर क्वेश्चंस यूजिंग इट्स डेटाबेस। द मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग टेक्स्ट डेटाबेस फ्रॉम द इंटरनेट। It contains 570 GB of data sourced from books, web, text, Wikipedia, articles, and other pieces of writing on the internet. To be even more precise, 300 billion words have been fed into the system. 3 बिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। चैट जीपीटी जो क्वेश्चंस देता है ना, उसके आंसर्स जो है वो इंटरनेट पे दुनिया भर की सामग्री पड़ी हुई है, कितने 570 GB और ज़्यादा भी, टेक्स्ट खास करके। आप देखिए टेक्स्ट जो है ना, अगर 570 GB है तो ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 MB में अगर सिर्फ टेक्स्ट हो तो हम पूरी रामायण और महाभारत को हटा सकते हैं। 1 MB में या 4 MB मान लीजिए, 10 MB में
काफ़ी ज़्यादा डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को, ओनली टेक्स्ट डेटा हो तो। अब यहाँ पर कितना है, 570 GB टेक्स्ट डेटा में से ये अपने क्वेश्चंस का आंसर्स तैयार करता है। तो ये एक आंसर देने का और प्रोग्राम लिखने का और कंटेंट तैयार करने का एक महत्वपूर्ण जरिया हो गया है चैटबॉट। ये प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है। ये कल्पना कीजिए, ये प्रेजेंटेशन जो है मुझे बनाना ना पड़े, वो चैटबॉट खुद बना करके दे दे। अब देखिए, यहीं से एक समस्या शुरू होती है, तो इसके उस समस्या के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। अब देखिए, हाउ इज चैट जीपीटी बेनिफिशियल फॉर द यूजर्स। पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरह से चैट जीपीटी है यूज़र के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। द यूजर्स कैन आस्क चैट जीपीटी क्वेश्चंस इन एन इंस्टेंट लाइक मैसेज फीचर प्रोबिंग द नॉलेज कलेक्टेड फॉर द मॉडल ऑल्दो यू आर वन दैट समथिंग माइट नॉट बी करेक्ट। देखिए, जो भी, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, जो यूज़र मैं हूँ, मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया है और मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, तो क्वेश्चन का जो आंसर देता है वो उसी डेटाबेस में से खोज के देता है, तो बहुत बार आंसर जो है वो सही आंसर्स नहीं होते हैं। व्हाट वाज चैट जीपीटी ट्रेंड ऑन। तो ओपन एआई ट्रेंड चैट जीपीटी यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। It's a method through which a machine learned by observing human intervention to achieve a realistic result. It is based on the GPT 3.5 architecture. अभी इसको जो तैयार किया गया है ना, उसमें इस तरह से तैयार किया गया है कि इंसान ही इसको सिखाएंगे, इंसान ही इसको सिखाएंगे और समय के साथ तेज करते रहेंगे। देखिए, बहुत पहले से ऐसे गेम्स जैसे चेस गेम्स हैं जो पहले से मार्केट में थे, जो मोमेंट को सीख रहे थे। यानी कि एक तरीके से हमने अगर एक चेस के गेम को हराया जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसी तरीके से हम उसको फिर दोबारा नहीं हरा सकते, क्योंकि वो गेम को सीख लेता है और उसमें अपने अंदर में बदलाव ले आता है। तो चैट जीपीटी भी वही कर रहा है कि चैट जीपीटी क्या करता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से सीखता है। इज चैट जीपीटी फ्री। भाई क्या है कि चैट जीपीटी फ्री है, तो राइट नाउ अभी के लिए है। चैट जीपीटी इज़ फ्री फॉर ऑल यूजर्स बट द कंपनीज सीईओ दैट आफ्टर सम टाइम दे विल मोनेटाइज द सिस्टम ड्यू टू आई वाटरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी चैट जीपीटी फ्री है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगा है और इसको ऑपरेट करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इतना ज़्यादा खर्चा है ना कि अच्छे अच्छे जो फंडर हैं उनके आंखों में आंसू आ जाए। तो लंबे समय तक चैट जीपीटी है वो फ्री नहीं रहने वाला, इसके चार्जेस होंगे। और जाहिर सी बात है, खास करके जितने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो अपनी जॉब बचाए रखना चाहेंगे, वो चैट जीपीटी की तरफ मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा पे करेंगे, लाखों नौकरियां जाएगी चैट जीपीटी की। ये इसका डार्क साइड है। तो देखिए, कंप्यूटर और इंसान दोनों बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। तो क्या उसमें इमोशनल एंगल भी होता है? अभी नहीं। अभी इंसान और कंप्यूटर के बीच में, रोबोट्स वगैरह के बीच में या किसी मशीन्स के बीच में इमोशनल एंगल देखने को नहीं मिला है, लेकिन ऐसी संभावना है कि इन फ्यूचर में कंप्यूटर और इंसानों के बीच में इमोशनल एंगल डेवलप हो। आगे देख, कुड द एआई बेस्ड फिनोमिना रिप्लेस ह्यूमंस। तो देखिए, ये क्या इंसानों को ये बाहर कर देंगे? इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट पीपल इन द कंटेंट डेवलपमेंट इंडस्ट्री विल बी rendered obsolete in the coming years as AI powered bots are expected to take over the writing job because they are trained to produce more human like and error free text than any other content producer. However, the chatbot lacks critical thinking skills or ethical decision making ability which are essential for quality content. As we can see that ChatGPT can also provide incorrect or nonsensical answers and the company is working to fix the issue at its earliest. अभी क्या है, जो ऐसा नहीं लगता कि चैट जीपीटी सारी जॉब्स को खा जाएंगे, लेकिन समय के साथ जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, मुझे पर्सनली लगता है कि जितने राइटर्स के जॉब हैं या जो क्रिटिकल थिंकर्स के जॉब हैं या जितने जॉब्स हैं प्रोग्रामर्स वगैरह के, वो सब चैट जीपीटी खा जाएगा और बहुत जल्दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है और हमने देखा भी है कि ये क्या होगा। तो अभी कंपनी जो है बहुत सारे इश्यूज़ को ह्यूमन इंटरवेंशन से फिक्स कर रही है, लेकिन बाद में मशीन्स इसको खुद फिक्स करने लग जाएगा। हाउ कैन यू एसेस चैट जीपीटी? यू कैन एसेस चैट जीपीटी सिंपली बाई विजिटिंग chat.openai.com एंड क्रिएटिंग एन ओपन आई अकाउंट। मैंने बनाया हुआ है,
आप लोगों को करना कुछ नहीं है कि chat.openai.com पे जाइए, आपका अकाउंट बन जाएगा बहुत आराम से, फिर आप बहुत आराम से उनकी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ये अभी रिसर्च स्टेज में है, इसलिए ये फ्री है सबके लिए। तो कोई भी अपना कितना भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। और फ्री क्या है, कंपनी जो है ना फ्री बोल करके आपसे डेटा ले रही है और आपके डेटा को फिर क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी। अब इंटरफेस ऑफ चैट जीपीटी, इसकी एग्जांपल्स, कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस की बात करें तो अभी मुझे लगता है कि अभी मुझे इसको लेकर के थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 महीने में सिनेरियो काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आगे देख, कैन यू एक्सेस द इंटरनेट, है ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है चैट जीपीटी से, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने इसका गोल गोल जवाब दिया है, तो इसको देखते हैं। बेनिफिट्स क्या है चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि बहुत सारे काम जो काफ़ी लेंदी होते थे और काफ़ी अधिकारी जितनी फाइलों पे कुंडली जमा के बैठे होते थे, वो आसानी से उसको निपटा सकता है चैट जीपीटी। इसके अलावा जो चैट जीपीटी है, सारे कानून की किताबों का अध्ययन करके हमारे अदालतों में जो करोड़ों फैसले अटके पड़े हैं उसको बहुत तेज़ी से दे सकता है। ये उसका फ़ायदा है कि वो चैट जीपीटी बहुत तेज़ी से दे सकता है सारा चीज़, ये उसके फ़ायदे हैं। तो चैट जीपीटी का जो है कुछ लिमिटेशंस है जिसकी बात करते हैं। तो चैट जीपीटी का जो है ना लिमिटेशंस और प्रॉस और कॉन्स सब का यहीं पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, चैट जीपीटी का प्रॉस की बात करें, ठीक है, प्रॉस की बात करें तो अभी जैसे वर्ल्ड जितनी लेंदी होती जा रही है, वैसे में हमें ज़रूरत है इस लेंदी वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसे मशीन्स की जो इंसानों की मदद करें। छोटे छोटे पोर्टेबल मशीन्स हैं, उनकी ज़रूरत है। खास करके फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं या मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, तो उनके लिए ऐसे मशीन्स की ज़रूरत है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड हों। इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर अभी तकनीक नहीं गई है, वहाँ पर भी हमें इस तकनीक की ज़रूरत है ताकि हम इसको तेज़ी से फैला सकें। रिसर्च में, डेटा एनालिसिस में और तेज़ी से कैलकुलेशंस में भी ऐसे टेक्निक्स की हमें ज़रूरत है। लेकिन ये तो इसके फ़ायदे की बात रही कि सबका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग न्यायालय में और सरकारी कामकाज में और बहुत जगह पे रिसर्च वगैरह में। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो चैट जीपीटी है, जो किसी चीज़ का आंसर या प्रेजेंटेशन तैयार करता है, तो डेटा कहाँ से उठाता है, वो डेटा उठाता है इंटरनेट से। तो इंटरनेट से जो डेटा उठाता है, अगर वहीं पर डेटा अगर फॉल्टी है तो हम क्या देखते हैं, वही फॉल्टी डेटा बार बार क्या होगा, बार बार वही डेटा चलता जाएगा और हमारे यहाँ परेशानियाँ बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि बड़ा मिसलीडिंग हो। फिर एक खतरा ये भी है चैट जीपीटी का, जो हम भारत जैसे देशों में जो रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत आराम से फेक कंटेंट कंप्यूटर की सहायता से बना लेना और जनरेट कर लेना बहुत आसान होगा, जिसके कारण कम्युनिटी टेंशन्स या जातीय हिंसा भड़का देना बहुत आसान होगा। वैसे भी हम लोग देख चुके हैं मणिपुर में अभी डीप फेक प्राइमरी स्टेज में ही है, लेकिन डीप फेक से कितनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो चुकी है। इसके अलावा उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा सोसाइटी का, कि सोसाइटी में बहुत सारी जॉब्स सीधे तौर पे चली जाएगी और स्किल्ड लेबर बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे इस चैट जीपीटी के आने से। तो और इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो देखिए लिमिटेशंस क्या है। एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द OpenAI चैट जीपीटी लॉगिन पेज, द यूजर माइट फेस सम प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग द सिस्टम, इंक्लूडिंग there is a possibility that the information generated by the system might be wrong and biased and will provide the facts about the event that happened after 2021. Although the company's head states that their team will give their best shot by removing all these limitations as soon as possible, the other disadvantage is after 60 to 70 questions it will remain us to ask आफ्टर 1 आवर। देखिए अभी तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो चल रही है, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका उत्तर जो है वो गलत जो है दिया जाता है और अभी तो प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन बाद में भी इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मुझे किसी में बुराई खोजनी हो तो मैं चैट जीपीटी को लूँगा और उस आदमी की बेसिक स्पेसिफिकेशन डाल के जो कि उसके डेटाबेस में पड़ी हुई है, मैं उसकी 10 बुराइयाँ लिखूँगा और उसकी 10 बुराइयाँ 20 बुराइयाँ वो ला के हमारे सामने में खड़ा कर देगा। या किसी धर्म की बुराई या अच्छाई जो कुछ है, हम अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या हर चीज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी जो है उसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। कंक्लूजन देखें, वी कैन से दैट चैट जीपीटी इज़ डेफिनेटली ए रिवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल
that helps people to find answer related to questions. This can save people's time. It can help people to write articles, content, poems, essays, biographies and many more, and they will not need to research and visit a lot of websites and pages for these things. देखिए चैट जीपीटी कहाँ से उठाता है, कोई भी जो कंटेंट उठाता है वो उठाता तो किसी वेबसाइट से ही है, इंटरनेट से ही है। तो उनको ना, जैसे कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी मामले का, तो 10, 20, 25 वेबसाइट्स के ज़रिए हमने उस चीज़ को पढ़ा, लिखा या इकट्ठा किया। पहले किताबों से बनाई जाती थी चीज़ें, तो अब हमने इंटरनेट पे गए तो ऑनलाइन रिसोर्सेज को देखा, तो हमारी मेहनत बच गई। अब क्या होगा कि हमें कोई प्रेजेंटेशन चाहिए तो, या कुछ आर्टिकल लिखना है या कोई ऐसे या कोई पोएम ही लिखना है, तो ये चैट जीपीटी हमें उसी करोड़ों आर्टिकल्स में से छांट करके हमारे मन लायक मसला वो खुद तैयार करके दे देगा। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ का हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं वो हमारे पास से विलुप्त हो जाती है। तो ये सब समस्या जो है वो आने वाले समय में देखी जा सकेगी कि आदमी जो है इंटेलेक्चुअल लेवल पे उतने समझदार नहीं रह जाएंगे अगर चैट जीपीटी ही अगर धड़ल्ले से मार्केट में आ गई तो। बस ये हमारा बेसिक क्लास रहा। इसको अरेंज फॉर्म में जो है आप 1-2 बार सुन लीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर इससे संबंधित अगर कुछ लिखा हुआ कंटेंट चाहिए तो या तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अन्यथा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चाहिए तो मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या और बाकी जगह भी तो मैं सब लोगों के साथ संपर्क करूंगा और सब लोगों को बता दूंगा, या एक कॉमन पोर्टल पे मैं इसके क्वेश्चंस जो भी है मेंस से रिलेटेड वो जरूर दूंगा। 69th बीपीएससी में मेंस में ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा, और जीएस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है। वैसे एक चीज़ और भी है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता था कॉलेज में, और वहाँ से काफ़ी बच्चे अच्छे निकले, विदेश में भी गए, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रिसर्च में लगे हुए हैं। तो उनकी अलग स्टोरी है, तो उनके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा करते ही रहेंगे। अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।